खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के मंत्री सुरेश राणा ने अलीगढ़ में जिस अंदाज में बाहर से खाना पीना और यहां तक कि बर्तन तक मंगवाकर दलित के घर डिनर का ड्रामा करने की कोशिश की, उससे यूपी की योगी सरकार को लेने के देने पड़ गए। यहां तक कि आरएसएस भी नाराज हो गया है। आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा है कि जिस तरह दलितों के घर खाना खाने का दिखावा किया जा रहा है वो गलत है। आरएसएस लंबे समय से इस तरह के कार्यक्रम चलाता रहा है, लेकिन इसके लिए मीडिया को बुलाकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। उधर बीजेपी की ही सांसद सावित्रीबाई फुले ने खुद इस तरह खाना खाने के ड्रामे को दलितों की बेइज्जती करार दिया है। अपोजिशन पार्टीज इसे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का नतीजा बता रही हैं। हालांकि सरकार SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ रही है। आज भी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हजारों साल से वंचित तबके को अब इज्जत मिलनी शुरू हुई है और अदालत का फैसला इस तबके के लिए गलत भावना रखने वालों का मनोबल बढ़ाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर दलितों के घर खाना खाकर खुद को महान साबित करने के इस नाटक का मतलब क्या है? क्या इस ड्रामे से खत्म होंगी आपसी दूरियां? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दलित के घर पर लीडरान का होटल। क्या दलितों के घर पर खाने का दिखावा कर रहे हैं बीजेपी लीडरान? क्या सिर्फ वोटों के लिए है दलितों से मोहब्बत? सियासत के लिए दलितों की तौहीन क्यों? दलितों के घर खाने के नाटक से क्या खत्म होंगी दूरियां? सियासी मुफाद के खातिर बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। दलितों से नजदीकियां बढ़ाने के लिए बीजेपी की दलितों के घर जाकर खाना खाने वाली मुहिम भी इनमें से एक है। लेकिन बीजेपी की ये मुहिम उन्हीं के कुछ लीडरों के कारनामों से उल्टी पड़ती नजर आ रही है। क्या दलितों के घर पर खाने का दिखावा कर रहे हैं बीजेपी लीडरान? अनुसूचित जातियों के घरों में जो भोजन करने की बात कही जा रही है, अच्छी बात है कि भोजन करें, लेकिन भोजन जो किया जा रहा है और ये भोजन करके व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी पर जो चैनलों पे चल रहा है, तो इससे पूरे देश में अनुसूचित जाति का अपमान किया जा रहा है। से भोजन बनाने वाला भंडारी दूसरा है, बर्तन दूसरा है, और भोजन बना करके उनके दरवाजे पे बैठ करके ज़मीन पे खाना खाते समय फ़ोटो को वायरल करना, टीवी चैनलों पे चलाना, तो ये तो पूरे बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया जा रहा है। जब अनुसूचित जाति का बनाया हुआ हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं, अनुसूचित जाति के बर्तन में नहीं खा रहे हैं, कैंटीन बाहर से बर्तन मंगाए जा रहे हैं, तो इससे मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अनुसूचित जाति के साथ में कहीं न्याय हो रहा है। चमकती दमकती प्लेट, बोतल बंद पानी, सजे धजे दस्तरखान को देखकर ये लगता ही नहीं कि ये किसी दलित के घर का दस्तरखान है। सवाल है कि क्या होटल के जायके से किया जाता है ऐसे दस्तरखान का इंतजाम? अलग से बर्तन पर एक सवर्ण समाज की महिला खाना बना के उनको दे रही है। ये नाटक करने की क्या जरूरत है? किस दलित घर में 15 प्लेट एक ही तरह के होते हैं? गांव में तो प्लेट भी अपना लेके जाते हैं। तो गांव के लोगों के द्वारा भोजन बनाया गया, गांव के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जो भोजन तैयार कराया गया, वही हमने दलित परिवार में बैठ करके सब लोगों ने मिलकर के शेयर किया। वहीं कांग्रेस की तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि दलितों के खिलाफ बीजेपी की जहनियत साफ तौर पर देखी जा सकती है, और बीएसपी तर्जुमान सुधीर भदौरिया का कहना है कि दलितों की तौहीन करना ही इनका अहम मकसद है। दलितों के खिलाफ जो इनकी मानसिकता है वो आए दिन उभर कर आती है। चाहे वो आदित्यनाथ हों कि जब वो दलितों के घर जाते हैं, उनके घर पे पहले साबुन और शैम्पू पहुंचा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, इनकी एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें कुछ न कुछ ये इस प्रकार से बोलते हैं जिससे दलितों को ठेस पहुंचे। हर सियासी पार्टी इंतखाबी मुफादात की खातिर दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसी मकसद के तहत बीजेपी ने अपने लीडरान को अंबेडकर गांव में खाना खाने का हुक्म जारी किया था, लेकिन बीजेपी लीडरान ने दलितों से मोहब्बत का दिखावा करके बीजेपी की इस मुहिम की हवा ही निकाल दी। सवाल यही है कि सियासत के लिए दलितों की तौहीन क्यों? क्या दलितों के घर खाने के नाटक से दूरियां खत्म हो जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या इस तरह के ड्रामे से खत्म होंगी आपसी दूरियां? मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है?
इसी पर आज हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक अवस्थी साहब मौजूद हैं। लखनऊ से सीधे वो हमारे साथ लाइव हैं। देवाशीष झरारिया बीएसपी के सपोर्टर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं लखनऊ से ही। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोक्स पर्सन रामविलास पासवान साहब की पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी संघ से इनका ताल्लुक है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन आलोक अवस्थी साहब, जाहिर है पहला सवाल आप ही से, ये जो ड्रामा हो रहा है, डिनर ड्रामा, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या इसके जरिए आप लोग अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं? और छवि बदलेगी कैसे जब ड्रामे की असलियत सबके सामने आ जा रही है कि किस तरह से, किस अंदाज में इस डिनर ड्रामे को किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, और उस पर आप ही के लोग सवाल उठा रहे हैं अब तो। समीर जी, पहली बात, ये समरसता भोज हमारे आज से नहीं हो रहा है, बरसों से होता आ रहा है। हम अलग अलग बस्तियों में अलग अलग समाज के व्यक्तियों के यहाँ, दलितों के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ, अगड़ों के यहाँ, सबके यहाँ समरसता भोज भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। और रही बात आपने सुरेश राणा जी का एक बारे में जो कहा है, उसके मामले में जो होस्ट थे वहां के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने कहीं से बाहर से खाना नहीं मंगाया, स्वयं बनाया, पूरे गांव ने मिलकर बनाया और खिलाया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज दलित अगर संपन्न हो रहा है और दलित अगर जो होस्ट थे वो तो बेचारे कह रहे हैं कि रात में 11 बजे हम सोने जा रहे थे, अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया, बोला मंत्री जी आए, और मंत्री जी के सामने लंबा चौड़ा काफिला था उनके साथ में, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन लाए गए, यहां तक कि बर्तन भी मंत्री जी खुद साथ में लेकर आए थे, पूरा इंतजाम किया गया। वो लोग तो खाना खाकर सो रहे थे और मंत्री जी आए तामझाम के साथ, खाना खाया, बाहर से मंगवाया हुआ, फोटो खिंचवाई और चलते बने। वो ये कह रहा है सर। समीर जी, बिल्कुल गलत आरोप है और गलत सूचना है आपके पास। आप अगर मेरे घर आएंगे भोजन करने के लिए, मैं आपको अच्छा खिलाऊंगा। और आप अगर गांव की जो परिपाटी होती है, वहां रोटी और पानी का संबंध होता है। पूरा गांव इकट्ठा होकर के अपने अतिथि का सम्मान करता है। वहां पे पूरे गांव ने बन करके बनाया। और उसमें कौन सा व्यंजन था भाई? एक दाल था, एक चावल था, एक जो है मीठा था। अगर किसी को पनीर था, और कौन सा व्यंजन चाहिए आपको? रसमलाई थी, मिनरल वाटर था, सैलेड थी, और क्या चाहिए भाई अवस्थी जी आपको? अरे कहाँ तो रसमलाई थी, मंचूरियन भी चाहिए था। अवस्थी जी के लिए तो नॉर्मल भोजन है ना, वो तो रोज खाते हैं, दलित के लिए नहीं है। आए हैं दलित तो अपनी शादी। आलोक अवस्थी जी, एक मिनट आलोक अवस्थी जी, मैं चाहता नहीं कि फिजूल की बातों में इस डिबेट का वक्त बर्बाद हो, इसलिए कोई ऐसी बात ना कीजिए जो गलत हो। आलोक अवस्थी साहब, कोई ऐसी बात ना कीजिए जो गलत हो, और मैं यहां पर उसको सही ठहराता रहूं। इसलिए जो फैक्ट है वो बदल नहीं जाएगा। अब आप मुझे बस ये बताइए कि इस ड्रामे से आपको हासिल क्या हुआ? समीर अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी ग्राम स्वराज के तहत एक अभियान चला रही है कि जो सरकार के किए हुए काम है, जनता के बीच में जाकर के उसको बताना, उनके बीच में गुजारना, उनके साथ रात गुजारना, उनके साथ, और जो है हमारा जो है रोटी और पानी का संबंध हो जाए। इसके लिए हमारे नेता, बड़े बड़े नेता सब जा रहे हैं, चाहे मंत्री हो, अरे आप दलित भी गए और वहां पर अधिकारियों को बुलाकर समय पे दलित के घर आप जाएंगे तो दलित के घर का बना हुआ खाना खाएंगे ना, या खाना लेकर जाएंगे, प्लेट्स लेकर जाएंगे? बिल्कुल दलित के घर का खाना था, दलित के घर का खाना था, दलित के घर के का सारा खाना था, दलितों ने मिलकर बनाया था, पूरा गांव शामिल हुआ था उसमें। अच्छा, तो मतलब आपकी पार्टी की जो सांसद हैं, खाना खिला के भेजूंगा रात के, आपकी पार्टी की जो सांसद है सावित्रीबाई फुले, वो बिना मतलब ये बयान दे रही हैं कि इस तरह के ड्रामे से तो बेइज्जती कर रहे हैं आप दलितों की। समीर जी, जब आपको सही जानकारी नहीं है, उसी तरह उनको सही जानकारी नहीं होगी। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जानकारी का अभाव, बहुत अच्छी बात है अवस्थी साहब, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, जिस दलित के घर जाकर खाना खाया सुरेश राणा जी ने और अपनी महानता साबित की, दरअसल वो दलित ही झूठा है, वही गलत बोल रहा है, वो भटका रहा है पूरे देश को।
समीर भाई क्या बोलें, आलोक अवस्थी जी हमारे विद्वान प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लेकिन इतनी पिक्यूलियर सिचुएशन में फंस गए हैं सुरेश राणा जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सामंतवादी नेताओं की वजह से कि इनके पास ना कुछ कहते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। अब अगर आप देखें, खाली सुरेश राणा की क्यों बात करें, आदित्यनाथ योगी जी की बात कर लीजिए, बाकी नेताओं की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, हम कोई आरोप नहीं लगाते। आरोप नंबर 1 उमा भारती जी ने लगाया। उमा भारती जी ने क्या कहा वो आपके सामने, आप अपने चैनल पे दिखवा दीजिए, चलवा दीजिए, कल का उनका भाषण है। उन्होंने कहा मैं किसी दलित के घर खाना नहीं खाऊंगी, दलित मेरे यहां, हम कोई भगवान राम है क्या? ठीक है ना, आपके सामने, मैं नहीं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर बोल रही है। दूसरा अभी जी, वो हम कोई भगवान राम है क्या? उन्होंने कहा दलित हमारे यहाँ, ये सब नाटकबाजी है, भारतीय जनता पार्टी की नाटकबाजी नहीं चलेगी, हम नहीं खाने वाले। ठीक है ना, एक तो उन्होंने कहा। उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने आपके सामने कहा है, आपने उस भाषण को चलाया। मनमोहन वैद्य जी ने और कहा। इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता, हमें तो विरोधी करना है इनको। अभी अब यासिर भाई क्या बोलेंगे मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अगर मनमोहन वैद्य को भी ये लोग गलत साबित करेंगे तो यासिर भाई जाने। लेकिन एक सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला आलोक जी, आप थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ये समीर भाई आपकी बहस को डिरेल करने का एक प्लान चलता है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है जाकर के कि सुरेंद्र राजपूत या कांग्रेस जब बोलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाएगा। कभी राहुल गांधी की बात करेंगे, कभी कलावती की बात करेंगे, और थोड़ी देर बाद इंसान के पुरखे बंदर थे उसकी बात करने लगेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर आज की डेट में जो प्रश्न है कि जब अमित शाह जी खाना खाते हैं तब मिनरल वाटर की बॉटल्स आ जाती हैं, जब आदित्यनाथ योगी जी खाना खाते हैं तो स्वाति सिंह जी रोटी बनाने लगती हैं। समीर अब्बास जी ने और जब सुरेश राणा के यहाँ पे, जब सुरेश राणा खाना खाते, अरे भाई अभी आप सवाल पूछ लीजिएगा ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात को रहने दीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है राजपूत साहब, ठीक है राजपूत साहब, आपने अपनी बात कह ली, अपनी बात कह ली। अगर समीर आपकी बहस अपनी बात कह ली कराना चाहते हैं, अनिल यादव, कुल मिलाकर फोटो अपॉर्चुनिटी बन गया है क्या? ये इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश हम कि कितने महान हैं कि हम दलित के घर जाकर खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन में कहीं ना कहीं कुछ बातें तो होंगी जिसके चलते खाना खा नहीं पा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बातें हैं, इनकी वो सोच है, उनकी मनुवादी सोच है। देखिए अभी कितना सम्मान ये दलितों का करते हैं, ये तो अभी दिखा दिया आपने। वो दलित के बारे में कहा कि उसने खुद ये बात मानी है कि 11 बजे मेरा गेट बजता है तब मुझे पता चलता है कि मंत्री जी खाना खाने आए हैं। उन्होंने उसे ही झूठा बता दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये बात सच है, तो आप ही को झूठा बता दिया। तो आप समझिए, उसने ये भी कहा कि अचानक आ गए मंत्री जी, पहले से मुझे पता होता तो घर में खाना बनवा लेते। बिल्कुल, वो खाना खा चुका था। मतलब जो भोजन बनाया गया है उस बेचारे को, उस वीआईपी भोजन का एक निवाला तक उसके पल्ले नहीं पड़ा है। मंत्री जी आए, मंत्री जी के साथ सहयोगी आए, खा के पेट भर के टाटा बाय बाय करके चले गए। देखिए आप देखिए, इसमें मोटी मोटी बात यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कहेंगे वो सच होगी, बाकी चाहे विपक्षी दल कोई बात कह ले वो भी झूठ, एंकर कुछ कह ले वो भी झूठ। देखिए आपको समीर भाई एक बात समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को दलित फूटी आंख नहीं भाते, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप इसका अंदाजा इनके बयानों से लगा लीजिए। इनके केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा दलित सांसद क्यों है? मैं बता, सबसे ज्यादा दलित सांसद आज देश में किस पार्टी के पास है? बीजेपी के पास। मैं बता देता हूं ना, देखिए सीट सरकार बनाने के लिए ही तो इस्तेमाल करते हैं दलितों का। आज भी भोजन के लिए इसीलिए तो जाया जा रहा है ना, क्योंकि दलित छिटक ना जाए। बेचारे उन दलितों को 2014 में नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एट्रोसिटीज बढ़ जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा निकलवाइए, एनसीआरबी का डेटा देखें। आलोक अवस्थी जी पढ़े लिखे भी लगते हैं। मध्य प्रदेश अकेला 12.1 अकेला दलितों के अगेंस्ट क्राइम वहां पर हो रहा है। दूसरे नंबर पे गुजरात है और राजस्थान में 3 साल में 17,000 मामले हुए हैं। अरे भाई आलोक जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, तो आप ही इसी उत्तर प्रदेश में दलितों को बारात नहीं चढ़ाने दी जाती है, बदायूं में दलित को, युवक को पिटाई कर दी जाती है और पेशाब पिलाया जाता है। अगर राजस्थान की बात करूं तो घोड़ा रखने पर दलित को मार दिया जाता है। अगर सुन लो भाई, सुन लो, सुन लीजिए अवस्थी जी। देखिए दलितों को मूंछ रखने पे पीटा जाता है, उस पर ये नहीं बयान देंगे। मेरा इतना छोटा सा सवाल अवस्थी जी ये है, जब आप दलितों के इतने हितैषी हैं तो आप सुन लो भाई, 10 सेकंड तो सुनो, 10 सेकंड सुनो, बस 10 सेकंड का सवाल सुन लो, 10 सेकंड।
ठीक है अवस्थी साहब एक एक करके थोड़ा सा इंतजार कर लें। नरेंद्र भाई मोदी आज देश के इसीलिए शुरुआत के 4 सवाल आप ही से पूछे मैंने। जिन्हीं को बुलवा लीजिए, यही बोल जाएंगे सबके पक्ष में। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड भाई, मेरा सिर्फ इतना सवाल है। अरे अवस्थी, अरे चुप होइए भाई, अनिल अपनी बात करें। हाँ। देखिए मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है कि जब आप दलितों के इतने हितैषी हैं, तो जब से आपकी सरकार आई है लगातार उनपे उनका उत्पीड़न क्यों हो रहा है, उनपे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, इसका सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपके खाना खाने से अगर ये उत्पीड़न रुक जाए तो आप जाइए। अरविंद वाजपेयी साहब, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार का हिस्सा है, रामविलास पासवान खुद देश के बड़े दलित नेता हैं, क्या आप लोग ये सारी बातें सरकार के अंदर कभी उठाते नहीं? क्योंकि पासवान साहब तो पिछले दिनों जब दलित आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें की थी, लेकिन सरकार के अंदर भी आप लोग इन मसलों को उठा रहे हैं क्या? क्योंकि दलित अट्रॉसिटीज बढ़ती जा रही हैं और ड्रामा ज्यादा हो रहा है दिखाने के लिए कि दलित हमारे साथ है, हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं। देखिए, यहाँ तक SC वाजपेयी साहब का सवाल है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहले पासवान जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से जाके फौरन मिले और उन्होंने कहा कि ये जजमेंट गलत आया है, इसको सही तरीके से, क्योंकि हम लोग पार्टी नहीं है तो सरकार को पार्टी बन के उसमें बहस करनी चाहिए। तो ये जो मसला है SC ST एक्ट का, उस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करी जा रही है। आज भी बहस हुई है, अब 16 तारीख को बहस हुई है, तो एक मसला हुआ। अब दूसरा मसला है कि दलित समाज में अगर बीजेपी के नेता जाते हैं और उनको मान सम्मान देने का काम करते हैं, तो बाकी लोगों को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, एक समाज मान सम्मान नहीं, ये तो अपमान हो गया ना, ये तो मजाक उड़ाना हो गया ना। कांग्रेस के राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मजाक उड़ाना हो गया। बीजेपी की सांसद खुद कह रही हैं, सावित्रीबाई फुले खुद कह रही हैं, तो मजाक है, सरासर अपमान किया जा रहा है कि खाना आप लेकर जा रहे हैं दलित के घर। प्रधानमंत्री जी ने सबको बुला के संदेश दिया है कि हर नेता दलित समाज के घरों में जाएगा, वहां भोजन करेगा, वहां रात को ऐसे जाएगा और सरकार इस तरह से जाएगा कार्यक्रम कर रही है कि खाना बर्तन पानी सब लेकर जाएगा, उसमें क्या खाना खाएगा, फोटो खिंचाएगा और निकल जाएगा। इस तरह की अगर कुछ लोग करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को नुकसान। अरे समीर जी, आपका विजुअल है क्या ऐसा कि बर्तन लेकर के आए, खाना लेकर के आए? आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी आरोप लगा देंगे आप यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। उनके साथ अत्याचार कहाँ पर कौन खाना लेकर के आया, किसको एतराज है? बर्तन लेकर के आया? अवस्थी साहब, कम से कम जिस मुद्दे पर आप डिबेट के लिए आ रहे थे, इस तरह की बातें देख तो लेते दिन भर से क्या चल रहा है। हम भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, पूरी पार्टी को हानि होगी। अगर आपके सामने टीवी होगा, ये आपके सामने आई एम श्योर की टीवी है, वहां पर आप सामने देख सकते हैं दिखा रहे हैं क्या किस तरह के बर्तन थे, क्या खाना था, तंदूरी नान घर में बनती है या बाहर बनती है। क्या लेना देना? राहुल गांधी आप क्यों कर रहे हैं? आपको राहुल गांधी से इतना डर क्यों लग रहा है? आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? लगातार राहुल गांधी, ना लेना एक ना देना दो, अपने उसको आप संभाल नहीं पा रहे। आप लोग सामंतवादी लोग हैं, कलावती की बात कर रहे हैं। ठीक है, देवाशीष, इससे क्या कुछ बदलेगा या ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गई? दिखावा ज्यादा हो गया, ड्रामा ज्यादा हो गया, या फिर कुछ हालात बदलेंगे? दलितों को यह भी लग सकता है कि भाई कम से कम हमारे घर आए, हमसे हालचाल पूछा। जो बात कह रहे हैं आलोक अवस्थी साहब कि हमारी जो योजना है वो ये है कि आप घर पर जाइए, उनका हाल चाल लीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको हल करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बैठकर खाना खाइए। समीर जी, मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा, और मैंने काफी देर सुना है तो मेरी बात भी थोड़ी सी प्लीज। ठीक है। हाँ। ऊना में आज से 2 साल पहले एट्रोसिटी हुई, पूरे देश ने देखा किस तरीके से दलितों को वहां मारा गया। जी, पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री महोदय जब बहुत ज्यादा मामला उनके हाथ से निकल गया, फिर वो आके बोलते हैं कि देखिए मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, चाहे मुझे मार लीजिए। ये उनका बयान था। एक प्रधानमंत्री से मैं ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसके बाद बहुत ताकत होती है। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी सांकेतिक रूप से ये बोला। चलिए, स्वागत किया सबने। उसके बाद आज 2 साल के बाद क्या स्थिति बनी कि 350 परिवारों ने ऊना के, और उनमें से वो भी जो विक्टिम फैमिलीज थी, उन्होंने परेशान होकर, तंग आकर धर्म परिवर्तन कर लिया। ये गुजरात की हालात है। कल, आज 3 मई है, कल 2 अप्रैल के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया जी। 10,000 से ज्यादा युवा दलित समाज का जेलों में बंद है, 20 से 30 साल का। उसका भविष्य चौपट हो गया है। कई सरकारी कर्मचारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, उनका भविष्य चौपट कर दिया गया है।
ठीक है, कई के गांव खाली हो गए हैं। सुहागपुर में लेकिन SC/ST एक्ट के मामले में आज भी अटॉर्नी जनरल ने पुरजोर तरीके से ये बात रखी है। हमने वो मामला देखा है। एक्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए और बड़े दिनों बाद हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जो तुरंत गिरफ्तारी वाली बात है उस पर कायम रहना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल का पॉइंट था SC में। अटॉर्नी जनरल ने किस तरीके से प्लीड किया है, ठीक है, या आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील जो निष्पक्ष वकीलों को बता देंगे आपको, ठीक है। 2008 में सरकार के पास नहीं, जब से SC/ST एक्ट डायलेट हुआ तब से 3/4 केसेस में रजिस्ट्रेशन में कमी आ चुकी है और तब से लगातार हम लोग निरंतर उस दिन से आज तक हम लोग बैठे नहीं है चुपचाप। आप डेली देख लीजिए किस तरीके से दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं सामने आती जा रही है। आप ये बताइए, जब इनको हक हुकूक की बात है, यूनिवर्सिटीज में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया है सरकार के द्वारा, पूरा पोस्टों में प्रोफेसर की पोस्ट में, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टों में रिजर्वेशन नलिफाइड हो गया है। राजभर जी बोलते हैं, इनके मंत्री बोलते हैं कि अब हम लोग ओबीसी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए, एक तरफ तो आप दलितों के घर खाने की नौटंकी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नियति ही बना रहे हो कि किस तरीके से ये समाज छत विच्छत हो जाए, इसके जो लोग आवाज उठाने वाले हैं उनको दबन कुचल कर दिया जाए, यानी कि दबे कुचले रहे। ठीक है यासिर, इसीलिए RSS नाराज है। देखिए, दिखावे पे हम लोग कभी यकीन नहीं कराए। संगठन का काम है समाज में किस तरीके से समरसता फैले, जो जातीय समीकरण का एक पूरा हमारे समाज में एक सबसे बड़ा अहम रोल है, उसमें जो अंतिम छोर पे हमारे दलित भाई हैं, ये अभी कोई नई स्टोरी आपके सामने नहीं आई है, नया काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सालों साल से इस तरह के हमारे जो प्रकल्प हैं वो काम कर रहा है दलित भाइयों के साथ उनका। और देखिए, नया काम ये हो रहा है ना कि ड्रामा शुरू हो गया। देखिए, हम ना तो हम ड्रामे पे, ना इवेंट्स को, ना ही दिखावे को हम लोग कभी भी मानते हैं। हम तो लोग आप बोलिए, हम तो उस तरह से काम करते हैं कि हमने एक झोला टांगा और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सुदूर इलाके में, भारत में, जहां पे ना तो लैंग्वेज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फिर भी वो भारतीय हैं तो उन पे हम काम करने पहुंच गए। वो दलित हैं कि स्वर्ण है, इसका कोई लेने देने। लेकिन सुन लीजिए, अभी हमारे BSP के चिंतक ने ये बात कही कि जो आंकड़े आ रहे हैं, आपने कहा कि उनके खिलाफ, देखिए इनकी क्या है, इन तमाम कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस ड्रामा नहीं, सुन लीजिए, कांग्रेस के साथ साथ जो राज्य की रीजनल दल हैं, उनकी बौखलाहट इसलिए है कि दलितों का एक पूरा का पूरा जो पिछली बार 2014 में वोट बैंक था, वो खिसक के कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकल के भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन RSS के सीनियर लीडर हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दलितों के घर खाना खाने का दिखावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। बिल्कुल, मैं उनकी बात को मानता हूं, तो यानी गलत हो रहा है ना, ये उनकी बात को मानता हूं, लेकिन क्या हम ये आपके अपने लोग अपनी सरकार की फजीहत करा रहे हैं? सुन लीजिए, उन्होंने देखिए दिखावे पे जो हमारी संस्कृति है, जो हमें संस्कार दिया गया है, उसमें दिखावा कोई मायने नहीं रखता है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं वो आंकड़ा नहीं जुड़ाएंगे, झूठ का आंकड़ा कि आपने अपनी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी में, और सुरेंद्र राजपूत जी तो ना बोले, उनका पूरा का पूरा इतिहास दलितों के घर में किस तरीके से रहा। ठीक है, तफसील से हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक यासिर ले रहे हैं। क्या इस तरह के ड्रामे से आपसी दूरियां दूर होंगी? यह हमारा आज का सवाल। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। इसी सवाल पर हम बने हुए तमाम खास मेहमानों के साथ। तो क्या डिनर ड्रामे से खत्म होंगी आपसी दूरियां? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक अवस्थी साहब, RSS की तरफ से एक बयान जारी करके कहना पड़ा ये सुरेश राणा की तस्वीरें देखने के बाद कि जिस तरह दलितों के घर खाना खाने का दिखावा किया जा रहा है वो गलत है। RSS में हम इस तरह के प्रोग्राम सालों से चला रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का शो ऑफ नहीं किया गया। ये गलत है, बंद होना चाहिए। कम से कम RSS के ये कहने के बाद कुछ चिंतन मनन होगा। समीर जी, मुझे 1 मिनट अगर बिना इंटरप्ट के बोलने का मौका देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से अनिल यादव जी से। जी देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है जी? जो दलित समाज देश में पिछड़ गया, 70 साल के राज में अधिकतर 60 साल शासन कांग्रेस का रहा, क्यों पिछड़ा हुआ? आज क्यों बात दलितों की हो रही है? दलितों को आज सम्मान क्यों नहीं मिला? दलितों को सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज हमारे एक दलित का बेटा देश का राष्ट्रपति है। बाबा साहब अम्बेडकर के पीठ में तो कांग्रेस ने हमेशा छुरा भोंका।
बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार नेहरू जी ने उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनकी अस्मिता को ललकारने के लिए, उनके घर के सामने दुकान लगाने वाले को चुनाव लड़ा करके और बाबा साहब को हरवाया। हमने तो बाबा साहब का नीलाम होता हुआ घर लंदन में उसको म्यूजियम बनाया। हमने जो है महू में उनको जो जन्म स्थान है, जो मुंबई में इंदू मिल में उनका जो कर्म स्थान है, जो अलीपुर दिल्ली में उनका अंतिम स्थान है। आलोक जी आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए। ये हमने बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबोलिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है ना, तीकों से काम नहीं चलेगा सर जी। आज उज्ज्वला गैस, आलोक जी मैं हकीकत बताऊं आपको, दलित के घर में जा रही है। आलोक जी हकीकत बताऊं, जो दलित की माँ, सुनिए जो दलित की माँ, सुन भी तो लिया कीजिए, जो दलित की माँ धुएं में आलोक जी अपनी आंखें फोड़ती थी, अरे अवस्थी साहब उसके घर पर जा रही है। अवस्थी साहब किसी ने चिंता करी? एक सेकंड सुन लीजिए, आप यूपी से हैं, यूपी का ही आंकड़ा बता रहा हूं एनसीआरबी का। 2015 में दलितों से अपराध हुए 8,357, 2016 में ये बढ़कर 10,000 क्रॉस कर गए, 10,426। तो दलित अट्रॉसिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए दलित नाराज हैं। और मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह के ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप जी जो आपने एनसीआरबी का रिकॉर्ड दिया है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का दिया है और वो अभी लोकसभा में रखा भी गया है। हाँ, इनसे इतना पूछिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी के नेता, मैं आपको बता रहा हूं गुस्से की वजह, आप सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहां रखी जाएगी वहां पर जमीन पे कब्जा किया जाएगा और जो जहां पे उंगली उठाई जाएगी वहां पर जमीन का कब्जा होगा। इन्होंने बाबा साहब की बेइज्जती करी समाजवादी पार्टी के नेता ने। आजम खान ने, इन्होंने क्या किया आजम खान का? मुझे एक बार जवाब दे दे। मायावती जी को जान से मारने का प्रयास किया गया था, क्या किया इन्होंने उसका? देवाशीष आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आलोक अवस्थी साहब सुन लीजिए, देवाशीष के मन में सवाल है आपके लिए। देवा जल्दी से। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सर। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, आरक्षण को आप मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी से हैं तो आरक्षण को आप सपोर्ट करेंगे जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, इलाहाबाद बेंच का जब ऑर्डर आया उसको आपकी सरकार ने 1 साल मतलब अप्रैल में आया था पिछले साल 2017 में वर्डिक्ट आया और आज तक उसको आपने चैलेंज नहीं किया। दूसरी चीज फिर आपके एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये आदेश निकाला कि अब इस इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था लेकिन उसको आपने इंप्लीमेंट कराया पूरे देश में। अब भर्तियों पे भर्तियां निकल रही हैं इस समय और उसमें रिजर्वेशन 0 कर दिया 0%। हजारों हजार की तादाद में आपने प्रोफेसर की भर्तियां कर रहे हो। 200 यूनिवर्सिटी में SC ST OBC आंदोलन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम BHU में इस समय, कल की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, कि आपने SC की सीटें 50%, ST की सीटें 80% और OBC की सीटें 30% कम कर दी। अब जब मैं अधिकारों की बात करूंगा तो आप कहोगे इधर उधर की बात करने लग जाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दलित समाज आपसे अधिकार मांगता है जो उसको बुनियादी संविधान में दिए गए हैं, आप उसको जवाब करा दीजिए। बस वही देखिए ठीक है, मैं गलत हूं, ठीक है, ठीक है, ये भी अरविंद वाजपेयी साहब इसका जवाब देंगे क्या आप? अरविंद वाजपेयी साहब क्या गुस्सा इसीलिए बढ़ता जा रहा है? देवाशीष जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वाजपेयी साहब, ये सुनिए, खोखला साबित कर रहे हैं, खोखला साबित कर रहे हैं। वाजपेयी साहब को सुनिए ना, देवाशीष जी हाँ, देवाशीष आप जवाब सुनिए इसका। नहीं सुनिए, नहीं खोखला साबित नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर की रिजर्वेशन की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में फाइल किया और वो 6 तारीख को बहस होगी उस पर। नंबर 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑलरेडी फाइल हो चुका है और एक बार उसमें नोटिस हो चुका है इशू, तो इसलिए गलत जानकारी मत दीजिए। नहीं 1 साल बाद नहीं, 90 एक सेकंड सुनिए। व्हेन मैटर इज, जब सब्जुडिस है मैटर तो वो जब कोर्ट डिसाइड करेगा उसके हिसाब से ही होगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार अब उसका रिव्यू फाइल करेगी, उसके अपील फाइल करेगी। आप उसको गुमराह क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक बात ये चिंता का विषय है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हो उसके बाद भी आपकी सरकार ने कोई ऑर्डर, अरे भैया हमने 90 दिन के अंदर चैलेंज किया है, 90 दिन लिमिटेशन होती है। अरे गलत जानकारी, 90 दिन के अंदर फाइल किया गया है, उसके बाद नोटिस हो चुका है। झूठ। अरे सुनिए बात भाई, और ये सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को फिर बहस होनी है जहां तक प्रोफेसर का सवाल है आपके। लेकिन ये बात सही है, भी झूठे, सब झूठे। लेटर क्या है? लेटर
भाई देखिए लेटर इशू करना सरकार जब तक प्रश्न है आपसे देवाशीष नहीं, झूठे नहीं है, हम नहीं कह रहे कि झूठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है द गवर्नमेंट इज बाउंड टू कंप्लाई विद, जब तक स्टे नहीं होगा तब तक वो गवर्नमेंट इज बाउंड टू कंप्लाई फाइल करेंगे। सर सुनिए, अवस्थी जी सुनिए, ये अरे भाई हम कह रहे मान रहे हैं हम इस बात को, देखिए को लिखा हुआ है आप सुप्रीम कोर्ट 2018 का लेटर है और उसमें भी लगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार अब जाएगी। कौन से केस की बात कर रहे हैं? इसका जवाब यासिर आपको भी देना चाहिए, आप तो एचआरडी मिनिस्ट्री में एडवाइजर भी हैं। नहीं देखिए, ये अभी कह रहे थे जरा उसी हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे आप। 6 तारीख को डेट फिक्स है, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो काम किया है उसके आंकड़े आप बताएंगे। आप नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो काम किया है वो बताएं। नहीं, मैं सारे उस सरकार के काम आपको गिना रहा हूँ। आप स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट के प्रवक्ता हैं क्या? अरे नहीं, सरकार नहीं, तो सरकार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दें। ये एचआरडी मिनिस्ट्री में एडवाइजर अरे आपने लेटर, इसलिए मैंने सवाल पूछा, आपके वो देवाशीष के सवाल से रिलेट कर रहा है इनका डिपार्टमेंट। शेड्यूल कास्ट ट्राइब का जो इस वक्त का सारा कार्यक्रम चल रहा है उसके भी डेटा आप हिंदुस्तान में दलित भाइयों को दिखाइए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो शेड्यूल कास्ट के लिए है वो भी बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी सरकार की जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने ऐतिहासिक काम किए। प्रॉब्लम क्या है? ये लोग देवाशीष जब आपकी सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, एक मिनट, बीएसपी की जब सरकार थी तो आपने कितना दलितों को एम्पावर कर दिया? मायावती ने सिर्फ अपनी मूर्तियां बनाने के अलावा और क्या किया? बात कर रहे हैं सर, आज क्या किया? आज जाके देखिए ना उन पार्कों में सबसे ज्यादा पर्यटक लखनऊ के सब पार्कों में स्कॉलरशिप को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो देख के आइए 14 अप्रैल को ये मायावती की खुद की मूर्तियां लगाने से दलित एम्पावर हो रहे थे क्या? सवाल उठा रहे थे, मैं उसमें भी मैं डाटा के साथ इन्हें बता देता हूं। की मूर्तियां लगी है, मायावती नहीं भूल गई के काम देने में। मैं स्कॉलरशिप को लेकर ये सवाल उठा रहे थे, मैं इनसे जरा सवाल पूछ लेता हूँ कि जितना स्कॉलर सरकार ने दिया है और किस स्कीम के तहत दिया है, कौन सी स्कॉलरशिप आ रही है? अरे हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप चिल्ड्रन ऑफ दोज एंगेज इन जमीन में बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, भीम ऐप किस तरीके से काम कर रहा है, भीम ऐप किसके नाम पे रखा गया, आप बताइए भीम ऐप ने कितना जबरदस्त काम बताया। यासिर ये तो 4 साल की उपलब्धियां गिनाने लगे आप। एक मिनट, प्रोड्यूसर से बोलूंगा आज बताना पड़ेगा अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट कर ली जाए। अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट मैं आऊंगा उसमें आपके साथ में है। हाँ, वो तो देवाशीष बताइए लोगों को कि कितना मोदी गवर्नमेंट की सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में ये सारे काम आते हैं। आप तो आंकड़ा रखते हो, आपके आंकड़े के आप सौदागर हो, तो जो काम हुए नहीं जमीन पे जिन बच्चों को वजीफा मिला गया, जिनको स्कॉलरशिप दी गई, जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। मैंने आपका सवाल क्या था बताइए, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, पूछा कि आरक्षण 13 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम है उसका आप क्या, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बस इतना बता दीजिए। नहीं तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो आपको खत्म कर दिया गया? बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप आंकड़े पता नहीं किस कहां से अनिल यादव, हमारे पास भी आंकड़ा पड़ा हुआ है। मिलाकर बड़ा सवाल तो यही है ना आज की, ये सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बिल्कुल खत्म नहीं किया। हमने ये किया, हमने वो किया, बाबा अंबेडकर का जिक्र होने लगेगा कि भारत संविधान दिलाने में हमारा कितना योगदान था। इससे आज तो हालात नहीं बदलेंगे ना। आज का दलित युवा जो चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो सड़कों पर वो आया। या फिर इसके पीछे वजह पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ उकसाया जा रहा है उनको। समीर भाई, हालात जब बदलेंगे जब हमारी मानसिकता उस दिशा में काम करने की होगी। हाँ। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के अवस्थी जी को हम लोग सुन रहे थे, उसी से आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित हैं। मतलब उनका टैलेंट नहीं, उनका टैलेंट जो उन्होंने आईएएस के पेपर क्रैक किया या वो गवर्नर भी रहे, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो दलित हैं इसलिए राष्ट्रपति बना दिया। इतने बड़े व्यक्ति को भी ये जाति से आंकते हैं। इसी बात से आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली, सुनो ना, ऐसे समीर जी ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। तो आप बोलिए, जबरदस्ती बन गए। नहीं ये बीच में आवाज ही नहीं आ गई। 10 सेकंड सुन लो भाई, 10 सेकंड। आपने ये कहा नहीं भाई, पहले 10 सेकंड सुन लो, मैं चुप। इतना नाराज क्यों? एक मिनट सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। 5 सांसद आपके परिवार के खाली बैठे हुए हैं। अरे भाई 10 सेकंड सुन लो भाई। अवस्थी जी इतना डरते क्यों हो भाई बात सुनने से? मैं बात, अरे अनिल भाई आप बता रहे हो ना, वही गिनवा मुलायम सिंह की अभी बात करूं आपके यहाँ। समीर भाई ये सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। 5 सांसद 10 सेकंड चुप हो जाओ। सुन लीजिए ना, हो सकता है कुछ काम की बात मिल जाए।
और जिसका आप जवाब दे सके अच्छे से। जी देखिए, आप दलितों की बात करते हैं, अभी देखिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पार्टी जी ने सरकार ने योजना किया है, निकाली जिसके तहत सारे ही सभी सांसद विधायकों को कहा गया कि आप दलितों के यहाँ जाइए, बहुत अच्छी बात है, उनकी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उनकी समस्या सुनिए, उसका निदान करिए, उनके वहाँ खाना खाइए, रात्रि विश्राम करिए। अभी ये एक भी समस्या मुझे बता दें जिस दलित के घर ये गए हो उसकी कोई समस्या भी सुनी होगी? भाई ये भी कार्यक्रम का हिस्सा था ना, एक भी समस्या सुरेश राणा सुन के आए हो, मौर्य जी सुन के आए हो, मुख्यमंत्री जी सुन के आए हो? मैंने बता दिया वो सुनने को राजी नहीं है। नहीं सुनेंगे ना भाई, तभी तो दलित विरोधी है, ऐसे थोड़ी दलित विरोधी नाम पड़ा है। अरे भाई सुन भाई, अब नहीं भाई, आप काम था वो सुन लो भाई, अरे भाई आप पक्के हो जाओगे बीजेपी में, पर 10 सेकंड सुन लो, सच्चाई है। आप स्कॉलरशिप 100 रुपए देते क्या बात, ये सरकार 225 रुपए दे रही है, ये कम बड़ी बात है। नहीं जो हॉस्टलर है भाई, उनको 300 मिलता था, ये सरकार 700 रुपए दे रही है। तो सच्चाई भी तो सामने लाई है। साधारण सा सवाल पूछा, वही बताने के लिए तो ये सब खाने, जब आप मुंह उठा के उसके दलित के यहाँ पर खाना खाने चले गए तो उसकी कोई समस्या भी सुनी होगी, उस समस्या का जिक्र कर दें, अवस्थी जी कर दें। देखिए मानसिकता इस बात से झलकती है कि ये दलितों के यहाँ जानना तो चाहते क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया, लेकिन खाना नहीं चाहते, खाना बाहर से लाएंगे क्योंकि वो दलित के घर का कैसे खा लेंगे, ऊंची जाति के लोग घर जाएंगे। ये आज भी उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जिसमें दलित चारपाई से नीचे बैठे। अगर कोई मोची का बैठा है तो ये चाहते हैं जीवन भर जूते ही कटता रहे, अगर कोई पिछड़ी जात से आता है तो ये चाहते हैं दूध ही बेचता रहे। कैसे कोई पिछड़ा या दलित ऊपर उठ के अधिकारी बन जाएगा, तभी तो ये आरक्षण विरोधी है। और ठीक है समीर भाई, सुना दिया यादव साहब आपने, हो गया। सुरेंद्र राजपूत साहब बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, सबको सुन रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब जब आप बहुत देर तक चुप रहते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आने वाला है, तूफान से पहले की शांति। अब आप मुझे यह बताइए कि बार बार अवस्थी साहब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो इसी तरह से दलितों के घर जाते हैं, उस वक्त भी पत्रकार वहां पर मौजूद होते हैं, मीडिया फोटो खींचता है, फोटो अपॉर्चुनिटी तो वहां पर भी बनती है उसमें। और अगर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं या सुरेश राणा जा रहे हैं तो फर्क क्या है, ये तो समझाइए। वो भी मिनरल वाटर पीते हैं, सच बोलिएगा। हाँ। सुरेंद्र जी, ये ईमानदारी से, दिल से जी, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। समीर भाई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर राहुल गांधी जी किसी दलित परिवार के घर जाकर के मिनरल वाटर पिए हो तो, और अपना खाना बना के ले गए हो तो। और राहुल गांधी जी ने अगर दलित के घर गए, वो मेरे भगवान की तरीके से हैं दलित परिवार, जिनके घर वो गए उनके घर में जो बना वो खाया, रात में उनकी खाट पे सोए, अगले दिन उनके बम्बे पे नहाए हैं। ये है असलियत। अगर कोई आदमी समझना चाहे तो समझे, नहीं समझना चाहे तो झूठे आरोपों का तो आक्रमण हम अंग्रेजों के समय से भुगत रहे हैं, अब अंग्रेजों के दलालों से भुगत रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो सामाजिक समरसता करनी है। 1975 में दलितों को पट्टे देने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किसी ने की तो कांग्रेस ने की। और उसके बाद, अरे भाई अब चुप रहिए यार, 1 मिनट, 2 मिनट चुप हो जाओ। और 1949 में जब संविधान बाबा साहब अंबेडकर बना रहे थे तो ये अंग्रेजों के दलाल आरएसएस वाले बाबा साहब के पुतले जला रहे थे, और ये मतलब पूरी तरीके से सच है, और ये इसका बाकायदा प्रमाण है आपके पास, आप उठा लो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बनकर के हम लोगों के ऊपर डंडे मार रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ का इतिहास है। तो बाबा साहब के प्रतीकों को मरने के बाद, बाबा साहब के, उसके बाद उनकी माला फूल चढ़ाना, उसके बाद उनके प्रतीकों का अपहरण करके दलितों को कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में अपने तरफ पक्ष में करने की कोशिश करना, कुत्सित प्रयास करना, उनके प्रमोशन के आरक्षण को रोकना, उनके आरक्षण को रोकना, और उसके अलावा जब दलित अधिकार मांगे तो उनको गोली मारना, और दलित अगर भारतीय जनता पार्टी गुलामी के लिए हां करे तो उनको बड़े पदों पर बैठाना। इनको दलित गुलाम के रूप में चाहिए, अधिकार के रूप में नहीं। अधिकारी जो भी दलित हुआ उसमें क्या ये बात सही नहीं है कि SC/ST एक्ट को सरकार कमजोर करना चाह रही है? ये आपने गलत जानकारी देश में फैलाने की कोशिश की।
क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि उस आंदोलन में बीएसपी, एसपी, कांग्रेस पार्टी सारे लोग साथ थे। गलत जानकारी, जबकि रिव्यू पिटीशन अगर हमने जानकारी गलत करके कोशिश की तो हमारे खिलाफ मुकदमा चले, दिन के अंदर हमारे खिलाफ मुकदमा चले। 9 बजे रविशंकर देखिए मुझे 20 सेकंड अब मुझे जवाब के बाद हुआ था, आप ये कह रहे हैं? मुझे जवाब देने का समय दीजिए, ये बकवासबाजी बंद कराइए। 10 सेकंड की एक रिक्वेस्ट, एक सवाल है छोटा सा। एक सेकंड, राजपूत साहब बोल रहे हैं कुछ। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए बस। जी एक सवाल मेरा भी है, 10 सेकंड का। राजपूत अगर साहब, ये गलत जानकारी हमने फैलाई हो तो हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करिए आप। सच्चाई ये है कि 10 सेकंड का सवाल आप सुन लीजिए महाराज जी, कोर्ट में जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी वो सरकार ने पैरवी नहीं की, क्योंकि सरकार सामंतवादियों की है, सरकार संघी समर्थकों की है, सरकार अंग्रेज के दलालों की है, सरकार उन लोगों की है जो अंग्रेजों के साथ में मिलकर के फिर मुझे अवस्थी साहब के पास जाना है जी, और दलितों का उत्पीड़न किया था। बोलिए ना, बोलिए। अच्छा, सरकार उन लोगों की है जो ऊना के दलितों की खाल उधेड़ते हैं और जो ऊना के दलितों को बौद्ध धर्म में जाने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए ये तो मुसलमानों की खाल उधेड़ते हैं। भाजपा का विधायक उनके साथ होता है। कम से कम सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। भाजपा का विधायक उनके साथ होता है और आपकी पीठ साबुत है। यही कांग्रेस का संविधान के प्रति नहीं तो आपकी भी पीठ उखाड़ ली जाती जितना आप झूठ बोलते हो। 84 के दंगे में मैंने जब कहा ना मारे गए यासिर जिलानी की पीठ पे होते है जवाब कोई आप पे, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पार्टी के नेता कौन सा जवाब किस बात का? आप तो झूठे भी हो और बक्कार भी हो। सलमान खुर्शीद की मैंने कहा ना यासिर जिलानी झूठा भी है और बक्कार भी है और संघ का दलाल भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दलाल और अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों का दलाल संघ और संघ का दलाल यासिर जिलानी में, तो उन्हें बहुत सुकून मिला। मैंने कहा ना ये है चरित्र कांग्रेस का। आप दलितों पे बात करेंगे जो 1984 में थे सारे संघ के कार्यकर्ता थे, सिखों को मारने वाले, सिखों को मारने वाले सारे संघ के कार्यकर्ता थे। यासिर जिलानी, मैंने कहा कि संघ अंग्रेजों का दलाल और अंग्रेजों के दलाल। अच्छा ठीक है, चलिए अंग्रेज चले जा चुके हैं, अंग्रेज जा चुके हैं सालों पहले। ठीक है यासिर तमाम क्या बात करोगे? होते हैं जुलूस में होते हैं, राहुल गांधी के साथ होते हैं। यासिर इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है राजपूत साहब। ना राजपूत साहब आज जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। अवस्थी साहब देखिए इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। अवस्थी साहब मुझे ये बताइए कि अब आप अपने ही लोगों की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रामा तो हुआ है, दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जिस तरह की चीजों को पेश किया गया, जिस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी बना दिया गया इस पूरे इवेंट को, उससे दिक्कत तो हुई है। आप ही की पार्टी के अपने लोग बहुत नाराज हैं, कैसे मनाएंगे? मानेंगे आपकी यहां गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा? समीर साहब, मैं पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस के हम मानते हैं जवाब दे दीजिएगा। बाप दादा उनके परबाबा जरूर आजादी की लड़ाई लड़े होंगे, हमारे भी लड़े होंगे, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि सोनिया गांधी के माता पिता के आजादी लड़ने यहाँ पे आए थे क्या? वो देश के बहुत बड़े कर्णधार थे क्या? मतलब ये बहुत बार कहते हैं कि आप अंग्रेजों का दलाल है, आपने आजादी की लड़ाई लड़ी है। एक बार कहते हैं हमको युवा पीढ़ी को कहते हैं कि आप आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, आप अंग्रेजों का दलाल है, आप इस तरह की बात करेंगे, आप जो है कहेंगे जो आप आजादी में आप दलाल थे। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि एक समय जो है देश की बात दूसरी करते हैं, एक समय दूसरी बात दूसरी करते हैं। अवस्थी साहब थोड़ा मिनट ड्रामे में बात कर ले हम। दलित समाज देश में आगे बढ़े, दलित देश का समाज आगे बढ़े। अरे भाई कितने आजादी की लड़ाई लड़े भाई? आजादी की लड़ाई सोनिया गांधी के लड़े। ठीक है राजपूत साहब, बार हमसे पूछते हैं। राजपूत साहब, अवस्थी साहब, हम अपने मुद्दे पर आ जाएं, थोड़ी बात कर लें दलितों की। आप हम पे उंगली उठाते हैं, अवस्थी साहब उंगली उठाते हैं, आप बता दीजिए। आप तो दलितों के हिमायती होने का दावा कर रहे हैं ना, दलितों पर बात कर ली जाए थोड़ी। लोग कहेंगे सोनिया गांधी के बारे में, गांधी अरे ठीक है राजपूत साहब,
अपने घर की पड़ोस में आप अवस्थी साहब जी देखिए कैसा उछल रहे अवस्थी हैं। साहब मुझे ये अरे बताइए एक कि प्रश्न आप पूछा मानेंगे मैंने। गलती हुई अभी है, हमको आगे से दलाल नहीं होगी बता दे रहे ऐसी। थे, हमको अंग्रेजों को दलाल बता रहे थे। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं आप हमको अच्छा, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब तो दे और दीजिए। आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सोनिया आप गांधी के हमको कुछ भी परिवार को नहीं सब कहेंगे। जानते हैं, आपसे प्रश्न नहीं पूछा नरेंद्र जाएगा। मोदी के परिवार को कोई नहीं जानता। अरे बताइए ना, ये नरेंद्र सोनिया गांधी मोदी का के परिवार परिवार कितना बड़ा था? नरेंद्र मोदी के सोनिया पिता गांधी का अवस्थी परिवार साहब, आजादी राजपूत की साहब, लड़ाई हमारा जो कितना व्यूअर्स बता है, दीजिए। हमारे जो सोनिया व्यूअर्स गांधी है वो का बहुत परिवार समझदार हिंदुस्तान का ही है, नहीं था तो वो कैसे समझ लड़ेगा? जाते हैं जब आपको नेता शर्म नहीं आती है प्रश्न सवाल पूछने को में? भाई तो आपने देखने टालने की कोशिश करते हैं। लड़ रहा था। बिल्कुल जवाब नहीं होता है जब और सवाल को आप लोग टालने की कोशिश करते हैं तो व्यूअर्स समझ जाते हैं। इस बात को आप भी समझिए, आप तो जवाब दे दीजिए जो ना। सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अवस्थी साहब, आपके परदादा लड़े होंगे, राजपूत हमारे साहब, परदादा डिस्टर्बेंस लड़े होंगे। नहीं होना सोनिया जी चाहिए। जो आपके अध्यक्ष थी, अवस्थी इससे पहले, साहब। उनके माँ बाप चुनाव लड़ने गए थे क्या? देश को आजाद करा रहे थे क्या? बता दीजिए। अभी आप दोनों की आवाज डाउन की जा रही है, दोनों की आवाज डाउन की जा रही है। वाजपेयी साहब, सलाह क्या है, एडवाइस क्या है? इन तस्वीरों को आपने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। बीजेपी के सांसद विधायक कई ऐसे हैं जो नाराज हैं, आरएसएस के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो नाराज हैं। वो कह रहे हैं ये दिखावटीपन जो हो रहा है, दिखावा जो हो रहा है, शो ऑफ जो हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और ये दलितों का एक तरह से अपमान है, बेइज्जती की जा रही है इज्जत देने के नाम पर। क्या एडवाइस है? देखिए जो संदेश जाना था वो चला गया है और प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया था उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। वो पालन करना चाहिए। एक समाज पिछले 1000 सालों से वंचित रहा है और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है उनको? SC/ST एक्ट भी जो लाए थे वो VP सिंह की गवर्नमेंट थी तब लाए थे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, 2016 में इन्होंने उस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। देवाशीष अभी बात कर रहे थे रिजर्वेशन के लिए, उसके लिए अगर कोई केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है तो सरकार उसको दुरुस्त कराने का काम करेगी, जो कि पूरी जुरतोड़ तरीके से किया जा रहा है। रोस्टर सिस्टम का केस पेंडिंग है, 6 तारीख को आ रहा है। यूनिवर्सिटी वाला है वो कभी भी लग सकता है। इलाहाबाद हाई, आप बिल्कुल गुमराह न करिए। 6 तारीख की लिस्ट देखिए आप, 6 तारीख की लिस्ट में केस लगा मिलेगा आपको। और जहां तक इनकी मायावती का सवाल है, याद करिए 2012 में किसने लेटर लिख के दिया था? किसने लेटर लिख के दिया था? उत्तर प्रदेश वो इन्होंने डाइल्यूट करने का, ठीक है, डाइल्यूट करने का इन्होंने ही काम किया था। और ये जो अब खैरख्वाह बन रहे, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, पेंडिंग है और उसमें नोटिस हो चुका है। इन बातों को नोट कर लीजिए, गुमराह करने की कोशिश अप्रैल 2017 में आया और था ये फैसला। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। लेकिन अगर ये गलत संदेश जा रहा है उसको ठीक इनको करना चाहिए। यही हाथ जोड़ के ये बीजेपी की सरकार से हम लोगों की उन दलितों के लिए तो प्रधानमंत्री महोदय अपनी जान देने को तैयार थे। इसका एक एग्जांपल और लीजिए समीर साहब, एक एग्जांपल देखिए कैसे इसको पलटा जा रहा है मामले को। बोलिए। उन उना के दलितों को जिनके लिए प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, कौन करता है? ये तो डीआईजी करेगा या एसएसपी करेगा। और उसने क्या किया कि यहाँ SC/ST का एक ठप्पा लगा दिया। ये गलती उसकी थी। जब बाबा साहेब ने 1936 में देश को बता दिया था कि हिंदू समाज मेरे साथ नहीं इंसाफ नहीं करेगा तो मैं बहुत धर्म अपना लूंगा, 30 में आके अरविंद वाजपेयी साहब क्या कह रहे हैं आप? जिन अफसरों ने भर्ती के दौरान छाती पर ठप्पा लगा दिया SC/ST का, क्या कह रहे हैं आप? भारत रत्न किसने दिया था? बाबा साहब। अरे छोड़िए जी। अरे उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस ऑफिसर की क्या कहेंगे, इसको बददिमागी कहेंगे, उसने क्यों ठप्पा लगाया? और जैसे ही उनको पता चला उन्होंने जांच की गई है। देखिए मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि समाज के बीच में बटाव करने की बात करें और उस व्यक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री 10 सेकंड जल्दी से, खत्म हो रहा टाइम, खत्म हो गया। बल्कि देखिए वाजपेयी जी को मैं बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने खाना नहीं होता है, मान सम्मान देने की बात होती है, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता है। आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि जब आपने दलितों के ऊपर बात करी, भारतीय जनता पार्टी कभी पास्ट की बात करने लगती है, कभी हमने क्या वो RSS वालों ने कहा है प्रेजेंट में दलितों के उत्थान की बात करी है ना। मैंने
सीधे सीधे 2-3 सवाल पूछे, एक का भी आपने जवाब नहीं दिया। अत्याचार आपके राज में पड़ रहा है, खाना खाने से स्थिति सुलझ जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलेगा मैं जीवन भर खाना खिलाऊंगा दलित समाज का होने के नाते, प्रधानमंत्री पर की उससे स्थिति नीति सुलझ और जाए। नियत ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। मंशा जो है वो साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से ये काम होना चाहिए, नियत आपकी साफ होनी चाहिए, दिखावा जो है वो कम से कम हो और नियत साफ हो, तो मुझे लगता है सारी चीजें ठीक तरीके से हो सकती हैं। ऊपर से जो मैसेज आया वो भी नीचे तक तभी पहुंचेगा जब आप ईमानदारी से ये काम करेंगे, ना कि सिर्फ शो ऑफ में रहेंगे, मीडिया तस्वीरें खींच ले, तस्वीरें वायरल कर दी जाए और हम महान साबित हो जाएं। ये सोच छोड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 18 उर्दू। शब बखैर।